लबनान पर इसराइल के मजीद हमले नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली इश्तियाल अंगेजी पर बरहम, कहा कि इसराइल को बैरूत पर हमला नहीं करना चाहिए था। हम डील के बहुत करीब हैं। लबनान समेत खित्ते में अमन कायम होगा। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। खित्ते में तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि डील होते ही अब नए हुर्मुज़ खुल जाएगी। हालात पर पुरअमन होते ही जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे। पासदारान इनकलाब का आज मुआहदे पर दस्तखत से इनकार। कहा कि इतवार को किसी भी मुआहदे पर दस्तखत ना करने का बता चुके हैं। ईरान अमरीकी टाइमलाइन से भी मुत्तफिक नहीं। अब्बास इराक़ची कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान और डिजिटल दस्तखत किए जाएंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। अल अरबिया का दावा, इजलास में JD Vance और बाकी ग़ालिबात की शिरकत मुतवक्के। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। यूरेनियम अफजूदा करने के तरीक़ेकार और दोनों फरीक़ैन की मंजूरी के बाद आइंदा 7 दिनों में हतमी मुआहदे पर बातचीत होगी। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान अपना हुर्मुज़ को फौरी खोल देगा। अमरीका मुकर्ररा मुद्दत तक ईरान को तेल पर आयद पाबंदियों से इस्तिस्ना देगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों में से $25 अरब जारी करने पर मुत्तफिक है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार पर 60 दिन में बातचीत होगी। जंग बंदी के बावजूद लबनान में इजरायली जारी जनूबी लबनान पर हमलों में टाउन मेयर समेत 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। लबनानी हुकाम का इजराइल पर जनूबी सरहदी इलाकों में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शिकायत दायर। कहा हमलों में 3 लबनानी फौजी भी शहीद हुए। बैरूत पर इसराइली हमले, ईरानी हुकाम फट पड़े। अमरीकी यकीन दहानियों पर सवाल उठा दिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि हमला जाहिर करता है कि अमरीका या तो अपने वादों पर अमल करने की सलाहियत नहीं रखता या इसमें संजीदा नहीं। ऐसे हालात में किसी भी सफारती अमल को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। खबरदार किया कि बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बगैर जवाब के नहीं देगा। ईरानी फ़ौज के जॉइंट कमांडेंट जाफर असदी ने कार्रवाई को इसराइल की एक नई इश्तियाल अंगेजी करार दिया। इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद रखो। बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें। हमसे मशवरा हो, अगर हमें कहें कि जी हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो है वो चेयरमैन बनवा दूं वाला लीडर जो है वो कौम के हुकूक नहीं दिला सकता। MQM के अंदरूनी इख्तलाफात शदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिन लोगों को इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, उनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो सकता। MQM के कारकुनान परेशान हैं। जो जबर से नहीं डरे वो किसी के गुलामों से नहीं डरेंगे। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल मौजूदा और साबिक सरबराह पर फिर बरस पड़े।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पार्टी का सरबरा एक्सटेंशन मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराओ, चेयरमैन बनना है तो हमें बताएं, एक शाम में बना देंगे। लड़ेंगे इलेक्शन, पार्टी में क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? सुबह दोपहर शाम काम कर रहे हैं, कोई पार्टी से ही चला रहा होता तो जो है और कोई ख्वाहिश का जाहिर करता, वो होशियारी चालाकी नहीं करता तो इलेक्शन किसी को चेयरमैन बना लेते। चल ही नहीं रही पार्टी, क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? को अल्ताफ हुसैन है कोई यहाँ पे, या कोई इमरान खान है, या कोई जो है वो नवाज शरीफ है, या कोई जरदारी साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अभी जमहूरियत है यहाँ पे भाई, और किसी का सब अपने अपने जो है वो किरदार को, अपनी कारकर्दगी को पलड़े में डालें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा कमाल के ही पलड़ा भारी होगा, तो बिल्कुल लड़ेंगे जी इलेक्शन। MKM में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो मेरा पलड़ा सबसे भारी होगा। वफाकी वजीर MKM मुस्तफा कमाल का बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में बड़ा दावा। खालिद मकबूल का नाम लिए बगैर बोले कि उनको हारने का खतरा ना होता तो अब तक इलेक्शन करवा चुके होते। प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा आप 10:03 पर देख सकेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी भी आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी के सिंध हुकूमत पर ताक ताक कर वार, कहा PP ने माजी में हमारे मेयर को काम नहीं करने दिया, आज अपने मेयर के दौर में भी कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे। वजीर आला सिंध का भी रद्द-ए-अमल आ गया, कहा कि शहर ऐसे लोगों के हवाले रहा जो काम नहीं करना चाहते थे। MQM अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और पहले अपने घर को संभाले। से वजीर आजम कह रहे थे कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। आज वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ पे मबनी बजट दिया गया है और हर तबके को इसके अंदर गुंजाइश पैदा करके उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया है। ये आगाज है एक ऐसी ग्रोथ का जिससे हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी इकोनॉमी बनेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया, मुस्बत इक़दाम की तारीफ होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं, 1 लाख रुपए तक आमदन पर सिर्फ 1% टैक्स आयद किया गया। हुकूमती इक़दाम से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। तरसीलात ज़र ने रिकॉर्ड कायम किया, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। और पेट्रोल की कीमत का कोई तस्करा ही उसमें ना हो, बल्कि सबसे बड़ी आमदनी का जरिया पेट्रोलियम की लेवी को बना लिया जाए। तो मकसद तो था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया और ये सारे के सारे पैसे इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस्तेमाल किए। हुक्मरान जमातों में कोई इख्तलाफात नहीं, सिर्फ मफादात के हुसूल की जंग जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत खुद एतराफ़ करती है मुल्क IMF के दबाव में है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त बोझ आवाम पर पड़ता है। पेट्रोलियम लेवी को हुकूमती आमदन का बड़ा जरिया बना लिया गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।